Hello bachcho, let's see this question. This question says it is known that the magnetic dipole of Earth and Earth axis are at an angle of 11 degree to each other. Consider a plane S formed by dipole axis and axis of Earth. Let P be the point on magnetic equator, and in S, let Q be the point of intersection of geographic and magnetic equators if declination angle denoted by phi and dip angle be theta. तो आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ देखिए आपके पास बेसिकली क्या बात हो रही है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट के बारे में रिलेटेड है आपके पास डिप एंगल और डिक्लाइनेशन एंगल। तो जो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर आपके पास की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट बेसिकली आपके पास क्या है, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ देखिए आपके पास अर्थ की बात करें, सपोज करिए जैसे आपके पास अर्थ है इस प्रकार से, तो इसका जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है और मैग्नेटिक एक्सिस है दोनों के बीच में एंगल दे रखा है 11 डिग्री। तो ज्योग्राफिकल एक्सिस तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस है 11 डिग्री पर आपका टिल्ट है इस प्रकार से। तो ये तो हो गया ज्योग्राफिकल एक्सिस और ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो मैग्नेटिक इक्वेटर पे है, तो ये जो लाइन है आपके पास ये क्या होगी, मैग्नेटिक इक्वेटर हो जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक इक्वेटर। और ज्योग्राफिकल इक्वेटर के देखेंगे तो आपके पास इस तरह से ज्योग्राफिकल इक्वेटर दिखाई देगा आपको। तो पहला जो पॉइंट है आपके पास P, वो कहाँ पर है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे आपके पास यहाँ पर। तो ये आपके पास पॉइंट P है। तो पॉइंट P पर क्या बेसिकली आपका जो डिप एंगल है और डिक्लाइनेशन तो आपके पास जीरो होता ही है। तो 8 पॉइंट P लिखे अपन, 8 पॉइंट P जो आपका डिक्लाइनेशन एंगल है यानी कि फाई, ये कितना होता है 0 डिग्री। क्या डेफिनेशन होती है इसकी, जो आपके पास इसकी क्या ना P पर आपका डिक्लाइनेशन एंगल कितना 0 डिग्री होता है। और डिक्लाइनेशन एंगल का मतलब क्या होता है आपके पास, जैसे देखें यहाँ पर आपके पास एक प्लेन ले जिसमें केवल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के बारे में आपका जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाई करता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और आपका दूसरा जो प्लेन ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को कंटेन करता है इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो अर्थ के ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है ये होता है फाई। और थीटा यानी कि डिप एंगल क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी कंपास नीडल है जो फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो जो नीडल है आपके पास वो नेट मैग्नेटिक फील्ड की ओर अलाइन हो जाता है इस तरीके से। तो हॉरिजॉन्टल से अर्थ के हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बनाता है ये कहते हैं इसको डिप एंगल, और जो यहाँ पे थीटा दे रखा है। तो इधर होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कंपास नीडल अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में है तो जिधर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर अलाइन हो जाएगा। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा BH और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा BB। तो जब मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करते तो देखिए मैग्नेटिक इक्वेटर पर अगर कंपास नीडल को लेके जाएं तो किधर लाइन होगा, इस डायरेक्शन में यानी कि एकदम हॉरिजॉन्टल होगा। तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल जिधर आपके पास हॉरिजॉन्टल मिलेगा आपको, यानी कि यहाँ पर केवल अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो केवल किस डायरेक्शन में मिलेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि पॉइंट P पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, जीरो। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टली होगा आपके पास BH। ये आपका जो कंपास नीडल की तरह अलाइन हो जाएगा यहाँ पर मैग्नेटिक इक्वेटर में टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देखोगे इस वाले पॉइंट पर तो आपके पास हॉरिजॉन्टल और जो डाइपोल मैग्नेटिक आपके पास कंपास है वो दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा और वही नेट मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो थीटा यानी कि डिप एंगल, तो डिप एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि आपके पास जो कंपास नीडल है वो किधर अलाइन हो जाएगा, जिधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो पॉइंट P पर आपके पास लिखे यहाँ पर यानी कि फाई एट P, ये तो हो गया 0 डिग्री। और आपका थीटा एट P ये भी कितना होगा, 0 डिग्री। अब दूसरा क्या देखे, क्यों दे रखा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक इक्वेटर्स का। तो ये रहा आपके पास ज्योग्राफिक इक्वेटर और ये है मैग्नेटिक इक्वेटर। तो यानी कि यहाँ से एक प्लेन बनाए अपन ज्योग्राफिकल इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर को जोड़ते हुए इस प्रकार से। तो ये तो हो गया आपके पास किसमें, ज्योग्राफिकल इक्वेटर पे। और मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करें तो आपका जो मैग्नेटिक इक्वेटर पे अपन बनाए तो इस टाइप से कुछ होगा प्लेन आपके पास ऐसे। तो कोई भी पॉइंट कहाँ पर ले, दोनों के इंटरसेक्शन में मान लीजिए यहाँ पर ले लिया, जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें।
तो देखो सिमेट्री से भी कह सकते हैं जितना एंगल ये आपको दे रखा है 11 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, क्योंकि दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो जितना एंगल है और ये जितना एंगल ये बनेगा सेम बनेगा 11 डिग्री, क्योंकि जितना ये टिल्ट यहाँ पर है उतना ही प्लेन आपके पास टिल्ट रहेगा। तो यानी कि यहाँ पर जो डिक्लाइनेशन एंगल है, मतलब ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, जो इनिशियल गिवन है यानी कि फाई एट क्यू, ये तो हो जाएगा 11 डिग्री। 11 डिग्री इस पॉइंट को अपन बोलते हैं क्यू, जो दे रखा है आपने। क्यू पे डिप एंगल की बात करें तो आपके पास जो डिप एंगल हो जाएगा और किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, मैग्नेटिक एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि फिर से हॉरिजॉन्टल दिखाई दे क्या आपको, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू एट क्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस पे आपके पास क्या है डिप एंगल कितना 0 डिग्री, और आपका जो यहाँ पर देखिए डिक्लाइनेशन एंगल कितना है 11 डिग्री। तो चेक करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास थीटा पी थीटा क्यू इक्वल टू सॉरी 5p और 5q 0, यानी कि दोनों जगह पर आपके पास डिप एंगल डिक्लाइनेशन एंगल 0 के रखा है, तो ये गलत हो गया आपके पास। यहाँ पर चेक करें पी पर आपके पास जो डिक्लाइनेशन एंगल है वो कितना है 11 डिग्री, तो पी पर आपका डिक्लाइनेशन एंगल कितना है 0, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं डिक्लाइनेशन एंगल पी और क्यू पर 0 है, तो आपका डिक्लाइनेशन एंगल पी पर 0 लेकिन क्यू पर 0 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ चेक करते हैं 5p यानी कि डिक्लाइनेशन एंगल एट पॉइंट पी 0, तो सही है आपके पास। उसके बाद डिक्लाइनेशन एंगल एट क्यू 11 डिग्री, ये सही है, और डिप एंगल दोनों जगह पर कितना 0 डिग्री, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।